अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेंटियर स्टेट्स के बारे में। ऐसा काफ़ी दफ़ा हुआ कि आपने रेंटियर स्टेट्स का टर्म सुना होगा। अगर आप आईआर के स्टूडेंट हो, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हो, अगर आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपने ये टर्म लाजमी सुना होगा। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पूछते हैं कि सर रेंटियर स्टेट्स क्या होते हैं बेसिकली। तो आज हम गोइंग सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट आर दीज रेंटियर स्टेट्स। बेसिकली रेंटियर स्टेट्स हम उन स्टेट्स को कहते हैं, उन ममालिक को कहते हैं जिनकी अपनी प्रोडक्टिविटी, जिनकी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी कम होती है। वहाँ पे एग्रीकल्चर का इतना एक्टिविटी नहीं होता, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ इतने ज़्यादा नहीं होते और एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। लेकिन इनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इनके पास आप कह सकते हो जो जोग्राफिकल लोकेशन होता है इनका इनका काफ़ी, यानी आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट जो जोग्राफिकल लोकेशन इनके पास होता है। सो बेसिकली जो रेंटियर स्टेट्स होते हैं ऐसे स्टेट्स होते हैं जो अपनी रिसोर्सेज बेच कर जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उन्हें हम रेंटियर स्टेट्स कहते हैं। बेसिकली रेंटियर स्टेट्स को हम तीन जगहों पे हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि रेंटियर स्टेट्स तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो ये होता है कि जो रेंटियर स्टेट्स होते हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो इनके पास आप कह सकते हैं ऑयल है, गैस है या दूसरे मिनरल्स है ना, इन्हें बेच के जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं इन्हें हम रेंटियर स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए मिडल ईस्ट में जो अरब ममालिक है जितने भी, ठीक है, इनमें सऊदी अरबिया है, यूएई है, कुवैत है, कतर है। तो इनके पास ऑयल एंड गैस आप कह सकते हो इनके पास ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, सेम लाइक कतर के पास गैस बहुत ज़्यादा होता है तो सरप्लस में होता है। तो ये क्या करते हैं, यही नेचुरल रिसोर्सेज बेच कर जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं इन्हें हम रेंटियर स्टेट कहते हैं। सेम लाइक अगर देखा जाए ईरान के पास भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल एंड गैस है। तो ये डिपेंडेंट होते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे। इन्हें बेच के ये जो रेवेन्यू जनरेट होता है इन्हें इन्हीं रेवेन्यू से ये अपना आप कह सकते हो मुल्क चलाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है, स्टेट अफेयर्स चलाते हैं तो उन्हें हम फ्रंटियर स्टेट कहते हैं। सेम लाइक अगर देखा जाए कज़ाकिस्तान जो सेंट्रल एशियन कंट्री है वहाँ पे भी ऑयल एंड गैस की काफ़ी मकदार है। तो ये ऑयल और गैस रशिया को बेचकर जो रेवेन्यू जनरेट करता है इसी से अपने मुल्क को चलाता है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनकी जीडीपी का बड़ा दारोमदार इन्हीं के ऊपर होता है। सेकंड जो टाइप होती है, ठीक है, वो ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जिन्हें हम फ्रंटियर स्टेट कहते हैं जिनके पास आप कह सकते हो ऑयल एंड गैस और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते, बट ये क्या करते हैं, मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड करते हैं दूसरे कंट्रीज़ को। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए जो साउथ एशिया में, अगर पाकिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तान एक फ्रंटियर स्टेट है क्योंकि पाकिस्तान अपनी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से काफ़ी अहमियत कामिल रखता है। तो यही इसकी जियोग्राफी लोकेशन है, जो जियोग्राफिक लोकेशन है इसकी वजह से इसने काफ़ी दफ़ा आप कह सकते हो जो नेटो है इसे यहाँ पे इसने पाकिस्तान ने बेच दिया है। सेम लाइक अगर देखा जाए जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे भी जो अपनी जोग्राफिक लोकेशन की वजह से उन्होंने भी यूएस को वहाँ पे उन्होंने आप कह सकते हैं मिलिट्री बेसिस दिए थे। क्योंकि जब वार ऑन टेरर हुआ था तो यूएसए ने पाकिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में मिलिट्री बेस यूएस के थे, उसने अफगानिस्तान में हमला किया था। सेम लाइक जब कोल्ड वार के दौरान जब सोवियत यूनियन इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान एज अ फ्रंटियर स्टेट, क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ पे मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड की थी यूएस को, नेटो को, ताकि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ लड़े। सेम लाइक बहुत से और दूसरे कंट्रीज़ होते हैं जो अपनी ज़मीन पे दूसरे ममालिक को मिलिट्री बेसिस देकर वहाँ से जो एड मिलता है, इकोनॉमिकल एड होता है, ठीक है, मिलिट्री एड होता है, उन्हें मिलता है, हम उन्हें कहते हैं रेंटियर स्टेट्स। क्योंकि इनके पास अपनी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, मिलिट्री बेसिस देकर अपनी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से ये जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं दोज आर कॉल्ड रेंटियर स्टेट। सेम लाइक जो थर्ड टाइप है रेंटियर स्टेट की, वो स्टेट्स होते हैं जो आप कह सकते हैं लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो रूट देते हैं। सेम लाइक अगर हम पाकिस्तान की मिसाल देखें तो पाकिस्तान एक ऐसा रीजन है जो जोग्राफी की वजह से काफ़ी अहमियत रखता है। दैट इज़ द रीज़न दैट वी एफ सी पैक, हमारे पास सी पैक है, आर सी डी रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के साथ एक मुआहदा तय हुआ था। और सेम लाइक अगर देखा जाए जो नेटो के यहाँ पे सप्लाई होते थे, फॉर एग्जांपल ऑयल वगैरह, तो ये सारे पाकिस्तानी के थ्रू सप्लाई होते थे। तो ऐसे स्टेट्स जो अपनी ज़मीन पर ट्रेड रूट्स प्रोवाइड करें, दूसरे कंट्रीज़ उन्हें फैसिलिटेट कर दें, उन्हें हम भी कह सकते हैं कि रेंटियर स्टेट्स होते हैं।